कैसे चल रही है लाइफ? तो यार आज मैं बात करने वाला हूँ दुनिया की बहुत ही खतरनाक और बदबूदार बीमारी के बारे में। और ये बीमारी देखने से लगती है, इस बीमारी को देखने के बाद किसी के कान में भी सोया हुआ कीड़ा जाग जाता है। और इस बीमारी का नाम है फैशन। इस फैशन की बीमारी को तो ना किसी ने रोका है और ना कोई रोक पाएगा। दो टट्टों के बीच में से पैदा होने वाला ये फैशन आजकल हर जगह हर कदर में पाया जाता है। इस फैशन के टट्टे तो हॉलीवुड वाले चाट ही रहे थे, तो इस मामले में बॉलीवुड वाले कहाँ पीछे रह सकते थे। तो इन लोगों ने भी इस फैशन के समंदर में अपने सर घुसेड़ दिया। किसी ने अपने सर के बालों से कौवे का घोंसला बना दिया, तो किसी ने अपनी जीन्स को अपनी गांड की तरह पटा हुआ पहना होगा, किसी ने खुद से गधे का लैंड बनाकर तस्वीरें खींचा होगा। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि गधे का लैंड काला होता है और ये लैंड रंगीन होता है। फैशन के लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है दुनिया के सबसे बड़ा रणवीर सिंह, मेरा मतलब रणवीर सिंह। फैशन की दुनिया में मौत से जागा हुआ फैशन का छोटा टट्टा रणवीर सिंह उर्फ करण जौहर का ना उठने वाला लैंड। अगर लड़के के कपड़े पहने तो फैशन है, अगर कोई आम बंदा पहने तो उसको लोग खुसरा बोलते हैं। इन फैशन वालों का लाइफ बहुत सिंपल चलती है। रणवीर सिंह दीपिका के कपड़े पहने या दीपिका रणवीर सिंह के कपड़े पहने, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फैशन के नाम पे ये लोग आराम से चला सकते हैं। आसान भाषा में मैं कहूँ तो ये एक दूसरे को बोलते हैं कि तुम मेरी गांड मारो, मैं तुम्हारी गांड मारता हूँ, और दोनों मिलकर पब्लिक की गांड मारते हैं। और रणवीर सिंह पब्लिक प्लेस में आकर कुछ और ही जुदाव का बवासीर पहलाता है। कभी सस्ता क्रिश बन जाता है तो कभी करण जौहर के सामने घोड़ी बन जाता है। घोड़ी भी उसके सामने बन रहा है जो कभी बाप नहीं बन सकता। और इसका नाम किसने करण जौहर रख दिया? इसका नाम किरण होना चाहिए था। इनको तो ना हया है ना कोई शर्म पे चलता नहीं इनका भला। उससे बड़े लोगों के साथ चलते बहुत नरम, अच्छा ले ले मेरा लंडे बहुत नरम। कि उर्फी जावेद ने खुद को इंस्टाग्राम पे बर्बाद कर दिया, कि उर्फी जावेद ने खुद को इंस्टाग्राम पे बर्बाद कर दिया। मिस्टर वफा ने अपने लैंड उर्फी जावेद के नाम कर दिया। आए हाय 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 आए हाय हाय। फैशन के लाइन में हम लोग उर्फी जावेद को पीछे कैसे छोड़ सकते हैं? क्योंकि बेबी को बेस पसंद है और उर्फी जावेद को फैशन पसंद है, और मुझे समोसे और पकोड़े पसंद है। और ये लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि जिस इंसान ने बिग बॉस का लंच चूसा हो उस इंसान से अच्छे काम की उम्मीद नहीं करो तो ही बेहतर है। अब इस तस्वीर को देखकर तुम लोगों को किस चीज की याद आती है? मुझे तो एक ही चीज का ख्याल आता है और वो है चमगादड़। अब इसमें और चमगादड़ में कोई फर्क नहीं है। चमगादड़ उल्टा बैठता है और ये उल्टा कपड़े पहनती है। हम लोगों के कपड़े जब फट जाते हैं तो हमारे घर वाले उन कपड़ों से सफाई का पोंछा बना लेता है। और अगर इस मोहतरमा के कपड़े फट जाती है तो ये फैशन के नाम पे आराम से चला सकती है। कपड़े तुम्हारे गरीबी ने पाले हो या किसी पागल कुत्ते ने पाले हो, और या अमीरी ने पाले हो, फैशन के गाड़ी में तुम आराम से चला सकते हो। इस फैशन ने जानवरों को कपड़े पहना दिया और इंसानों को आधा अधूरा छोड़ दिया। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि 2050 में लोग नंगे घूमेंगे। और अगर सामने से किसी ने पूछा कि भाई आप नंगे हो, तो ये जवाब में बोलेगा कि भाई मैं नंगा नहीं हूँ, ये फैशन है। वो दूसरा बंदा बोलेगा कि जिसम पे नहीं है तेरे कपड़े, पहन के पकोड़े आजा मेरा वाला पकड़ ले। जमीन पे अगर तुम लोगों को 5 रुपए का कुल्फी मिले या 50 रुपए का नोट मिल जाए, मियां खलीफा की चश्मे मिले तो उसे फौरन उठाओ। अगर जमीन पे तुम लोगों को ये बवासीर मिले, सबसे पहले तुम लोग इसकी धुलाई करोगे और फिर इसके पीछे से टुकाई करनी है, और फिर उसके बाद वही इसकी कब्र खुदाई करनी है, क्योंकि ये बंदी हम लोगों के लिए आजाब है। इसकी डूबी में डालना चाहिए एक फुट तेजाब का। ये बेटी नहीं है अपने बाप का, ये मोहल्लों वालों का मेहनत है उस रात का। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? नहीं। हमारे पहले बुजुर्गों ने यह कहा था कि कुछ लड़कियों के दिमाग घुटनों में होता है, लेकिन इस लड़की के दिमाग घुटनों से भी नीचे गिर चुका है और बार बार गिरती रहती है। मुझे तो ये लगता है कि इसको गिरने का बुखार चढ़ चुका है। इसको बुखार? अरे बुखार नहीं है, इसके गान में कोई चीज बढ़ गई है। मुझे पता है कि कोई चीज फंस गई है, पर फिलहाल हम लोगों को इसको नीचे के हिस्से पे ध्यान देना होगा। सालों तुम लोग अपनी सोच कहीं और जगह पे मत घुमाना, मैं इसकी हिल की बात कर रहा हूँ। अगर इन लोगों के बस में हो तो ये बुर्ज खलीफा को उल्टा करके अपने सैंडल के नीचे लगा देंगे। मुझे आज तक पता नहीं चला कि इतनी ऊंची हिल पहनने का फायदा क्या है। अगर इसको लगता है कि हिल पहनने से इसके ऊपर लड़के फिदा हो जाएंगे, ये इसकी गलत फहमी है और इसके फैमिली भी गलत है। जो लड़के उर्फी जावेद के ऊपर फिदा हो जाते हैं तो उन लोगों के लिए मैं बददुआ करता हूँ, उनके सर में चूहे पैदा हो जाए और उन चूहों के बच्चे पैदा हो जाए, वो सब मिलकर उन लड़कों की गांड मारे जो उर्फी जावेद को फॉलो करते हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? इंटरनेट नहीं हो गया है, 1920s का ससुराल हो गया, जिसको देखो ताने मार रहा है, ताने ही मारे जा रहे हैं। क्या भाई क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग और कपड़े दोनों कम है। शुक्र करो कि लोग सिर्फ ताने मारते हैं, कुछ और नहीं मारते। तुम सड़क के ऊपर नंगी पुंगी घूमेगे तो लोग ताने ही मारेंगे ना कि तुम्हारे लिए तानियां मारेंगे। और मैं तुम्हें नहीं मारूंगा ताने, उल्टा सुनाऊंगा तुझे खूबसूरत और अच्छे गाने, और उसके बाद मैं तुम्हें खाने में खिलाऊंगा मूंगफली के दाने। लेकिन तुम्हें खाना होगा, तुम नहीं बनाओगे बहाने। ये बकवास कपड़े पहनना बंद करो, तुम्हारी होगी बहुत बड़ी मेहरबानी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? मेरी मम्मी तो
सबको मैसेज चले जाते हैं कि आपकी बेटी ये कर रही है, आपको शर्म आनी चाहिए। अरे तुम अपने घर पे अपनी चड्डी बनियान देखो ना, तुम्हें दूसरों की चड्डी बनियान से क्या मतलब है यार। लोग तुम्हारी माँ को इसलिए मैसेज करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद तुम्हारी माँ तुम्हें सुधार सके, कुछ अच्छी बातें तुम्हारे दिमाग में उतार सके, चड्डी और बनियान तुम्हारा उतार सके और कुछ अच्छे कपड़े तुम्हें पहना सके। और मैडम बता रही है कि अपने घर में अपनी चड्डी और बनियान देखो। तुझे इस हालत में देखकर हम लोगों ने चड्डी पहन नहीं छोड़ दिया, क्योंकि हमें डर लगता है ऐसा ना हो कि हम उर्फी जावेद की तरह लगने लगे। मैंने सुना है कि दुनिया में 7 लोग होते हैं एक शक्ल के। उर्फी जावेद के समान बाकी 6 लोगों के ऊपर भी मेरे दिल की गहराइयों से नालत है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। स्कूल में मुझे आज तक किसी लड़के ने प्रपोज नहीं किया है। इन जैसे बर्बाद लोगों के रात ख्वाब में शादी हो जाती है, सुबह उठकर अपनी अम्मी से ये पूछते हैं कि मेरा दूल्हा कहाँ है। बंदे का मुंह अच्छा हो तो तब जाके लोग प्रपोज करे ना। तुम्हारे मुंह को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि अभी किसी सुअर के गाड़ से अपने सर निकाल कर आई हो। लेकिन इस मुंह के साथ उर्फी जावेद का एक बॉयफ्रेंड भी था और अभी बेचारी सिंगल है। और मैंने इसकी बॉयफ्रेंड से पूछा कि आपने उर्फी जावेद से ब्रेकअप क्यों किया। उसने बताया कि मुझे उसके तन मन से प्यार था। मुझे क्या पता था कि उर्फी जावेद को मेरे लंड से प्यार था। तो यार आज के लिए इतना काफी है, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।